हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अभी तक आप लोगों का यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज एन इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? ठीक है, द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, एक सिस्टम है जिसमें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का नेटवर्क। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि नेटवर्क क्या होता है। अब इंटरनेट को छोड़ देते हैं, अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। ऐसे भी अगर आप इंटरनेट का डिफिनेशन देखेंगे, इंटरनेट को देखेंगे, तो इंटरनेट दो चीज पार्ट में मिलकर बना हुआ है। पहले को बोलते हैं इंटर और दूसरे को क्या बोलते हैं, नेट। यहाँ पे नेट का मतलब ही होता है नेटवर्क। नेट का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क। और इंटर का मतलब हो गया एक दूसरे से जुड़ा होना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं नेटवर्क क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट क्या होता है। तो व्हाट इज नेटवर्क? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है। ना ही सिर्फ कंप्यूटर, आप मोबाइल फोन्स भी ले सकते हैं। वैसे सभी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, वैसे सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो एक दूसरे से जुड़े हों। जुड़े होने का कारण क्या है? जुड़े होने का कारण ये है कि वो एक दूसरे से बात कर सके, डेटा को शेयर कर सके, रिसोर्सेस को शेयर कर सके, एप्लीकेशंस को शेयर कर सके। तो ऐसे जुड़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क। आप लोग बोलचाल की भाषा में भी नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में बोलते हैं नेटवर्क है, नहीं है, नेटवर्क चला गया। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना नेटवर्क कौन सा है? तो वो है क्या, रूमर्स, कानाफूसी। लोग एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान तक बात पहुंचाते जाते हैं, और ये चीज पूरे के पूरे गांव में फैल जाती है, पूरे के पूरे शहर में फैल जाते हैं। इसी को तो बोलते हैं र्यूमर। तो र्यूमर उड़ाने में क्या होता है, एक आदमी दूसरे से, दूसरा तीसरा से बोलता है, तीसरा चौथा से बोलता है, मतलब किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक तरीके की क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। इन द सेम वे अगर हम कंप्यूटर की बात करें, मान लीजिए हम किसी ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, यह है हमारा ऑफिस। इस ऑफिस में 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस ऑफिस में 4 फ्लोर है। ठीक है, हर एक फ्लोर पे बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मझला बाबू, सझला बाबू, मतलब ऑफिसर्स बैठे हैं। ठीक है, और हर एक के पास एक फाइल है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो छोटा बाबू है उसको एक फाइल की जरूरत है जो कि इसके पास है, सबसे टॉप वाले फ्लोर पे। तो ये यहाँ से जाएगा और इस फ्लोर पे जाएगा, फाइल लेके फिर नीचे आएगा। यही होगा। अगर वो फाइल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर है तो ये क्या करेंगे, पेन ड्राइव लेंगे, अपने फ्लोर से ये ऊपर जाएंगे, इसके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे, फिर वो फाइल को लेंगे और फिर अपने कंप्यूटर में आके काम करेंगे। हो गया। अब ऐसा जरूरत उनको दिन भर में 5 बार पड़ेगा, तो वो 5 बार अप डाउन करेंगे, तो 5 बार अप डाउन करने में टाइम भी बर्बाद होगा, उनका टाइम किल होगा, प्लस एनर्जी भी जाएगा, वो जाना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, बार बार भाग दौड़ करना कोई नहीं चाहेगा। तो कोई भी फ्लोर पे जो कंप्यूटर सिस्टम रखा है, इससे डेटा निकालने के लिए हमको फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना पड़े फिजिकली, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इस अच्छे आइडिया को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हम चाहते हैं कि बिना भाग दौड़ के एक दूसरे से हम फाइल ले सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। यूं। अब ये जो कनेक्शन हो सकता है, या तो हो सकता है तार के थ्रू, वायर के थ्रू, वायर,
या क्या हो सकता है, वायरलेस, तार या बेतार, जिसको आप लोग वाईफाई भी बोलते हैं ना वाईफाई। तो कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ने वाले कोई भी डिवाइस, जिनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, तो इनको जोड़ दिया जाए ताकि एक दूसरे जगह से, एक दूसरे कंप्यूटर से हम लोग डेटा को निकाल सके। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्किंग को, ऐसे व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो नेटवर्क है, अभी तो आप समझ में आ गया नेटवर्क किसको बोलते हैं, नेटवर्क का मतलब क्या हो गया। अब ये जो नेटवर्क है इसके टाइप्स हैं, नेटवर्क के क्या है, टाइप्स हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या है, अ कंप्यूटर नेटवर्क is collection of hardware component and computer interconnected by communication channel that allow sharing of resources and information। कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए ताकि वो शेयर कर सकें किसको, रिसोर्सेस को और इंफॉर्मेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क को फॉलोइंग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज, उनके साइज के हिसाब से। एग्जामिनेशन में पूछेगा आपसे लैन, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, लैन इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कहता है लोकल, लोकल मतलब क्या होता है, एक छोटा सा क्षेत्र। कहता है लैन इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस। एक सिंगल बिल्डिंग और कैंपस के अंदर अगर कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे। मतलब इसमें कंप्यूटर सिस्टम तो जुड़ा होगा, बिल्कुल। ये एक बिल्डिंग है, इस एक बिल्डिंग में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, लैन का। सिंपल सी बात है, ये किसका एग्जाम्पल है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का। और कहा जाता है कि ऐसा जो लैन है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी में नहीं फैला होना चाहिए। अगर ये 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हो सकता है इसका सिग्नल क्या हो, वो धीरे धीरे क्या हो, लॉस होता चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मैन, इसका फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन तो आप जानते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, महानगर। तो वैसा कंप्यूटर का जुड़ाव, वैसा नेटवर्क जो एक महानगर में जुड़ा हो, ठीक है, तो कहता है इट इज अ बिगर वर्जन ऑफ लैन, ये लैन से बड़ा वर्जन होता है। ठीक है, एंड नॉर्मली यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी, और इसमें टेक्नोलॉजी सेम होता है। और इट कवर्स अ ग्रुप ऑफ नियर बाय ऑफिस और सिटी, और ये अगल बगल के जितने भी ऑफिस हैं या एक सिटी के अंदर जो भी ऑफिस है उसको कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात किया था एक बिल्डिंग की, तो मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है किसी बैंक का, ठीक है, इस बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये लैन का एग्जांपल। लेकिन क्या उस सिटी में एक ही बैंक का बिल्डिंग होगा, उस बैंक का नहीं ना, और भी बहुत सारे बिल्डिंग हो सकते हैं। दूसरा बिल्डिंग, इसी तरीके से तीसरा बिल्डिंग होगा। सभी के अंदर क्या होंगे, कंप्यूटर सिस्टम होंगे। अब जरूरत क्या पड़ेगी, मान लीजिए ये राजीव नगर था, राजीव नगर, ये गांधी मैदान, और ये क्या है, पटना सिटी। तो ये जो बैंक है एबीसी बैंक है, मान लीजिए इसका नाम है एबीसी बैंक। एबीसी बैंक अपने डेटा को हर एक जगह क्या करता होगा, शेयर करता होगा। अगर आप एबीसी के बैंक के राजीव नगर में पैसा जमा किए हैं तो क्या गांधी मैदान वाले ब्रांच में वो शो नहीं करेगा, बिल्कुल शो करेगा। तो उसके लिए जरूरत होगी ये सभी ब्रांचेस एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो। तो ऐसा कनेक्टेड जो पूरे के पूरे सिटी को कवर करता हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे। और वैसा कनेक्शन जो एक बिल्डिंग 1 किलोमीटर के अंदर हो, उसको क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे। ठीक है, तो मैन इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, लैन, बहुत सारे लैन को मिला के क्या बना देंगे, हम मैन बना देंगे। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो ये कहता है इट कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया ऑफ एन अ कंट्री और कंटिनेंट। मतलब जब ये कंप्यूटर का जुड़ाव
बढ़ते 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 एक सिटी से दूसरा सिटी, फिर पूरे देश में फैल जाएंगे, एक देश से दूसरे देश में चला जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम लोग इंटरनेट के डिफिनेशन पे। इंटरनेट भी तो यही बोल रहा था, क्या बोल रहा है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब ये नेटवर्क का भी नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है। तो इंटरनेट कुछ और नहीं है, इंटरनेट वही है। पहले क्या किया गया? कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ने का व्यवस्था किया गया, और ये जो व्यवस्था जुड़ते 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 बहुत ज्यादा हो गया, पूरे दुनिया में, देश में फैल गया। तो आप खुद सोचिए कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ए को बी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ए को जेड से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है, वो जो व्यवस्था है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स के माध्यम से अप्लाई होता है। अब यहाँ पे टीसीपी आईपी क्या है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट क्या है, ये हम लोग देखेंगे आगे चल के। फिलहाल अभी बस इतना समझिए, ये एक रूल है, किसी से भी बात करने का एक रूल है। आप किसी से बात करते हैं तो एक रूल के तहत बात करते हैं, किसी भी तरीके से बात नहीं करते हैं। ठीक है, काम करने का अपना एक तरीका होता है, एक तरीका है जिससे आप कंप्यूटर से जानकारी आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल हो गया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, ऐसे आप इंटरनेट यूज जानते हैं, आप लोग क्या करते हैं? अपने मोबाइल को खोलते हैं और इंटरनेट यूज करते हैं। अभी आप जो पढ़ेंगे वो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अगला आपके सिलेबस में जो चीज दिया गया है वो यही है, वो यही पूछना चाहता है, आपको समझाना चाहता है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में व्हाट इज इंटरनेट, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। मतलब अब ये बताइए कि किस किस चीजों की जरूरत से आप इंटरनेट कनेक्शन को क्या करेंगे? एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो आप खुद से बताइए क्या करना होता है आपको। अगर आप मोबाइल पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए मोबाइल फोन के बाद? मोबाइल फोन के बाद उस पे एक इंटरनेट कनेक्शन का प्लान होना चाहिए, किसी भी कंपनी का। अब जब आपके पास मोबाइल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन कनेक्शन का प्लान है, तो आप क्या करते हैं? उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप ओपन करते हैं कोई ना कोई वेब ब्राउजर, और ये रहा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले भी हम बता चुके वेब ब्राउजर क्या होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट है तो क्या वो अपने मन से चलता रहता है क्या? नहीं, वो अपने मन से नहीं चलता है। ठीक है, उसको चलाने के लिए क्या होती है? जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं मोबाइल फोन में इंटरनेट, तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब कंप्यूटर में आप इंटरनेट क्या कर सकते हैं? वायर के थ्रू ला सकते हैं या वायरलेस लाएंगे। अब अगर वायर के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में लाएंगे इंटरनेट का कनेक्शन, तो उसके लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर। ठीक है, या मोडेम। ये राउटर क्या होता है, ये मॉडेम क्या होता है, अभी अगले लेक्चर में, अगले क्लासेस में भी समझाएंगे हम लोग। फिलहाल समझिए, ये एक तरीके का डिवाइस होता है। ठीक है, वो डिवाइस क्या करता है? मान लीजिए ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो आपके घर पे जो रखा हुआ कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें इंटरनेट का कनेक्शन ऐसा तो होगा नहीं। आपको क्या करना होगा? आपको इसके लिए एक डिवाइस का यूज करना होगा। ठीक है, वो डिवाइस क्या होगा? आप देखे होंगे टाटा फोटोन प्लस ऐसा करके कुछ रहता है। वो आप अपने कंप्यूटर के, वो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसको आप लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन हालांकि वो सीपीयू नहीं, वो कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट में लगाते हैं। ठीक है, यूं करके उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं इसको? मॉडेम। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर।
ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम से निकलने वाले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। ठीक है, तो एक याद रखिएगा मॉडेम, इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी चीज होती है राउटर। कैसे करके डिवाइस आप लोग देखेंगे। जब आप बीएसएनएल से इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो वो एक वायर आपके घर तक पहुंचा देता है। इस वायर को आप मॉडेम में लगाते हैं। इस मॉडेम में जैक्स बने होते हैं छोटे छोटे। यहां से एक वायर निकाल के आप अपने सीपीयू में डालते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, राउटर इसको हम लोग बोलते हैं। राउटर एक वास्ट कंसेप्ट है, बहुत बड़ी चीज है राउटर, लेकिन इसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, राउटर बोलते हैं। क्लियर है अभी फिलहाल के लिए। तो कंप्यूटर से अगर आपको इंटरनेट को जोड़ना है तो मॉडेम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, अगर वायर से जोड़ना है तो राउटर होना चाहिए। अगर ये आपके पास है और आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन है, जैसे अभी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन है। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस इंटरनेट को लॉन्च करेंगे। उस इंटरनेट को लॉन्च करने के लिए आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। अब ये वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो हमें इंटरनेट को लॉन्च करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको सिस्टम पे दो वेब ब्राउजर देख रहे होंगे आप, एक फायरफॉक्स, एक गूगल क्रोम, और एक देखिएगा आप इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करें या गूगल क्रोम ऑन करें या फायरफॉक्स ऑन करें, तीनों एक तरीके का लॉन्च करें, तीनों वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ये हमारा गूगल क्रोम है। अब कंफ्यूजन आता है गूगल और गूगल क्रोम के बीच में। ठीक है, कि गूगल क्या होता है और गूगल क्रोम क्या होता है। बच्चे दोनों को एक ही समझते हैं, नहीं, दोनों एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों एक ही काम करने के लिए यूज नहीं होते। हम लोग देखेंगे इसको। अभी फिलहाल देखिए, हमने गूगल क्रोम पे जब क्लिक किया तो गूगल क्रोम हमारे सामने एक विंडो ओपन करके ले आया। ठीक है, इस विंडो में यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको बार दिख रहा है उसमें एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उस पर हम लोग क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं किसी भी वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल हमको www, वहाँ फेसबुक ऑटोमेटिक दिख रहा है लेकिन हम अपना फेसबुक नहीं खोलेंगे, घबराओ मत। हमने बोला टेक्निकल क्लासेस .org, खोल गए। जैसे ही हमने वहां पे एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा, हमारे सामने वो वेबसाइट चला आया। ठीक है, हमारे सामने वो वेबसाइट क्या हो गया, चला आया, है ना। अब दूसरी चीज, ये तो था ना इंटरनेट को हम लोग कैसे लॉन्च कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमको, मेरे पास वो वेबसाइट का एड्रेस है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग किसी ना किसी सर्च इंजन का यूज करेंगे। यहाँ पे एक सर्च इंजन आपको दिख रहा है जिसका नाम है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन कहने मतलब, सर्च का मतलब था ढूंढना, और इंजन मतलब तो आप जानती है मशीन। तो गूगल एक सर्विस है इंटरनेट के ऊपर जो आपको यह फैसिलिटी देता है कि अगर आपको किसी वेबसाइट के बारे में उसका एड्रेस नहीं पता है लेकिन उसके बारे में हल्का फुल्का भी नॉलेज है, तो आप वहां लिखिए। वो क्या करेगा, उसको ढूंढेगा पूरे के पूरे इंटरनेट पे, पूरे के पूरे नेटवर्क पे ढूंढेगा, और जहां भी उसको वैसी जानकारी मिलेगी उससे रिलेटेड जो आपका क्वेरी है, जो आप पूछ रहे हैं, तो वो आपके सामने लाके वैसे वेबसाइट को सामने खड़ा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखे उसी तरीके से
टेक्निकल क्लासेस पटना। हमको टेक्निकल क्लासेस का वेबसाइट नहीं मालूम था www.technicalclasses.org। हमने सिर्फ लिखा टेक्निकल क्लासेस पटना और हम एंटर करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे 56 सेकेंड में 2,08,000 रिजल्ट, नहीं सॉरी करोड़ में है ये। तो इतने रिजल्ट्स को उसने ले आया आपके सामने। उसमें सबसे ऊपर क्या है, वैसा वेबसाइट है जो एग्जैक्टली मिल रहा है टेक्निकल क्लासेस पटना से। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके अंदर पटना टेक्निकल क्लासेस। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीज जो है ना, जो फैसिलिटी प्रदान करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक हाइपरलिंक दिख रहा है, इस हाइपरलिंक पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, ये एक वेबसाइट आपके सामने ओपन कर देगा। ये देखिए, आई बात समझ में? तो अगर आपके पास एड्रेस है तो अति उत्तम, और अगर एड्रेस नहीं है तो आप उसको सर्च में जाके सर्च कर लेंगे। तो जिसके माध्यम से सर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे ये बोल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन तो हो गया, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। ठीक है, ईमेल को कैसे सेंड और रिसीव करते हैं। ओके, तो ईमेल को कैसे सेंड और रिसीव करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। नहीं कर पाएंगे आप सभी लोगों के पास, सकता है आप लोगों ने बनवाया हो, आपने खुद से नहीं बनाया हो। ठीक है, बस यूज करते हैं उसको। तो आपको हम ईमेल आईडी बनाने से लेकर के यूज करने तक सिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग एक ईमेल आईडी को बना सकते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ईमेल, बात करते हैं ईमेल की। फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल। जरूरत क्यों पड़ी इसकी, देखिए जरूरत इसकी इसलिए पड़ी इलेक्ट्रॉनिक मेल की। पहले के जमाने में चिट्ठी पत्री जाती थी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठी पत्री जाता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था उससे। लेकिन जहां अर्जेंट हो, जहां सिचुएशन क्या हो, एकदम अर्जेंट की हो, और वहां जब चिट्ठी पत्री से हम लोग कोई चीज भेजेंगे, मान लीजिए किसी का ज्वाइनिंग है, किसी को आर्मी में ज्वाइन करना था, ठीक है, और आर्मी ने ज्वाइनिंग लेटर भेजा एक सप्ताह पहले। अब वो जहां से ज्वाइनिंग लेटर चला है उसके गांव तक जाने में 10 दिन का वक्त लगेगा। तो वो तो टाइम एक्सपायर कर जाएगा, बच्चे का कैरियर क्या हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। तो वैसे जगह पे जरूरत था क्या कि अभी जस्ट एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर अभी भेजे और अभी के अभी पहुंच जाए। वो किसी आदमी के वजह से, किसी आदमी के लेट लतीफी की वजह से किसी के कैरियर का नुकसान हो, या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का नुकसान ना हो, ठीक है, समय की बर्बादी ना हो। तो उसके लिए एक इसका इजाद किया गया इलेक्ट्रॉनिक मेल का। बिल्कुल सिंपल होता है, उसी तरीके से जैसे हम लोग चिट्ठी पत्री लिखते थे, कोई लिखने वाला होता है, जिसको भेजना हो उसका एड्रेस होता है, फिर उसमें बातें होती हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ईमेल है ये एक तरीके के सर्विस है। क्या है, एक तरीके का सर्विस है। और वो सर्विस कहाँ मिलता है आपको, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो ये सर्विस देने वाले बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ईमेल की सर्विसेज देती हैं। बट उसमें जो सबसे टॉप पे है वो गूगल है। जो गूगल कंपनी है वो जो ईमेल की सर्विस देती है उसका नाम है हमारा जीमेल। यही नहीं, आप याहू याहू मेल के बारे में भी सुने होंगे, हॉटमेल के बारे में सुने होंगे, रेडिफ मेल के बारे में सुने होंगे आप। ठीक है, बहुत सारे मेल हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, जीमेल है। तो चलिए हम लोग जीमेल से शुरू करते हैं।
अब इतना तो आपको पता ही होगा कि आप किसी मेल को रिसीव तभी कर सकते हैं या आप कभी मेल इसी तभी भेज सकते हैं जब आपका अपना अकाउंट हो। ठीक है, अगर आपका अपना अकाउंट होगा ही नहीं तो आप उस सर्विस को यूज नहीं कर सकते। तो गूगल भी यही बोलता है कि भाई आपको अगर मेल भेजना हो या रिसीव करना हो तो सबसे पहले आप हमारे यहाँ अपना खाता खोलिए। फेसबुक कब आप यूज करते हैं? जब आपका फेसबुक का अकाउंट होता है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जीमेल पे अपना एक अकाउंट खोलना होगा। ठीक है, तो चलिए अकाउंट खोलते हैं। गूगल पे आते हैं और हम लिखते हैं कि भैया क्या कीजिए, जीमेल, दो तीन चीजें आपको दिख रही हैं, लॉगिन, साइन इन, अकाउंट क्रिएट। अकाउंट जब आपको नया बनाना होता है तो उसको बोलते हैं साइन अप। क्या बोलते हैं उसको? साइन अप। लेकिन आपका अकाउंट अगर बना है और उस अकाउंट को अगर यूज करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन इन। तो अभी हम बोल रहे हैं जीमेल साइन अप। ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और यहाँ आपके सामने एक पेज चला है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। ना कि सिर्फ जीमेल, आप किसी भी ईमेल सर्विस को यूज कीजिएगा तो उसके यहाँ अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक प्रोसीजर से होकर गुजरना होगा। वहां आपको अपना इंफॉर्मेशन फीड करना होगा। आप कीजिए, अभी हम कर रहे हैं। चलिए, तो इसका फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हम देते हैं यूजर नेम। अब हमने बोला उसका नाम होगा मिठी, लास्ट नेम क्या होगा? कुमारी। यूजर का जो नाम है, यूजर नेम है, इसने हमको सजेस्ट कर दिया कि देखिए भैया मीठी 0267 खाली है, अवेलेबल है। अवेलेबल इन द सेंस क्या होता है, अगर पहले से किसी ने एक्वायर करके रखा है, जैसे हमने लिखा मीठी कुमारी, तो हो सकता है कि पहले से किसी ने मीठी कुमारी को बना के रखा हो। तो अब बताइए कि एक ही एड्रेस दो आदमी का रहेगा तो चिट्ठी किसके यहाँ पहुंचना चाहिए? उसके लिए जरूरी है कि उसका जो एड्रेस है, डोमेन नेम है, वो क्या होना चाहिए? वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला मीठी कुमारी को यूज करो भाई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूज माई करेंट ईमेल एड्रेस। आप इसके जगह पे अपना ईमेल भी दे सकते हैं। बोले नहीं भाई वो नहीं चाहिए, पासवर्ड लगाइए इसका। अभी देखो यहाँ पे नीचे में क्या दिखा रहा है, अवेलेबल ये है कि नहीं, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वो दिखा देगा अवेलेबल है कि नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पासवर्ड लगा रहे हैं, आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। अब जो पासवर्ड है वो 8 या 8 से ज्यादा कैरेक्टर का होना चाहिए और वो मिक्स क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, नंबर और सिंबल होना चाहिए उसमें। हम बोल रहे हैं नेक्स्ट। देखिए क्या किया इसने, एक रेड कलर से यूजर नेम को इंडिकेट कर दिया। भाई देखो, द यूजर नेम इज टेकन, यूजर नेम लिखा हुआ है, लिया हुआ है पहले से। आपको इसमें से कोई पसंद है तो ठीक, नहीं तो फिर से कोई और ट्राई कीजिए। तो हम फिर से ट्राई करते हैं। देखते हैं फिर से, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अब देखते हैं, ये अवेलेबल था। जैसे ही वो अवेलेबल था उसने उसको ले लिया, मिट्टी KRI 2019। ठीक है, अब यहाँ क्या है, फोन नंबर। फोन नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, हम नहीं डालने वाले अभी। ठीक है, रिकवरी मेल एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, डालना है डालिए, नहीं डालना है कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर कीजिए। यहाँ पे बर्थ डेट डालना जरूरी है।
तो हम डाल रहे हैं ओके। नेक्स्ट, अब चूंकि हमने डेट ऑफ बर्थ क्या डाला है, बहुत ही कम डाला है, इसने क्या किया, जीमेल ने एक पेरेंट अकाउंट का मांग कर दिया कि भाई तुम बच्चे हो अभी एक पेरेंट का अकाउंट दो। हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा चेंजिंग करते हैं, ठीक है। 2019 नहीं है भाई, गड़बड़ हो गया, 1989 था, ठीक है। फिर भी मांग रहा है, नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम नेक्स्ट कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। आप इसमें डेटा को फीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम डाल ही देते हैं। किसका डालें, अपना ही डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है, एक काम करते हैं, हम फिर से एक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। बच्चे का अकाउंट नहीं, किसी बड़े आदमी का। करना वही है, बस फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं फॉलनवा कुमार, फॉलनवा कुमार। पासवर्ड, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है सब डालने का। जनवरी, 1 जनवरी 1989, जेंडर मेल। नेक्स्ट, अब ये नहीं पूछ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए बन गया। वो जो फलानवा का अकाउंट है वो बन चुका है। अब आपको जरूरत पड़ेगा क्या, उससे साइन इन करने का। तो चलिए हम लोग साइन इन करते हैं। जीमेल, ठीक है। लॉगिन, क्या नाम था, फलानवा, FLN फलानवा कुमार। नेक्स्ट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हो सकता है। चलिए मेरा पहले से बना हुआ है, उसको ही हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। जब आप अपना जीमेल अकाउंट बना लेंगे तो इस तरीके से क्या करते हैं, साइन इन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपके सामने गूगल बहुत सारे ऑप्शंस लेके चले आएगा, जिसमें से एक क्या है, आपका जीमेल। जीमेल पे क्लिक कर लीजिए।
ये चलाया जीमेल, ठीक है। अब अगर किसी ने आपको ईमेल किया है, ठीक है, अगर किसी ने आपको ईमेल किया है तो वो आपको कहाँ मिलेगा? आपके इनबॉक्स में। आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपको वो मेल मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमारा इनबॉक्स पूरा भर चुका है, इसमें ये पहला आया है मेल, इसी तरीके से दूसरा मेल आया है। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, सिक्योरिटी अलर्ट भी आया है, ओके। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको किसी को मेल भेजना हो तो आप क्या करेंगे? कंपोज, यहाँ पे बटन दिख रहा है कंपोज, कंपोज बटन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये होता क्या है। यहाँ पे कंपोज बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू, मतलब किसको भेजना है, तो आपके पास उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे हमको भेजना है ध्रुव कुमार KMR9, ये हमारा ईमेल आईडी है। सब्जेक्ट में डाल दीजिए सब्जेक्ट एग्जाम्पल, जो आपको लिखना है लिखना, लिखिए डियर सर प्लीज फाइंड द फॉर, ओके। आपको यहाँ जो भी राम कथा लिखना है, रामायण लिखना है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सी चीज है वो ये है, आप देखेंगे, आप सुने होंगे कि अटैचमेंट भेज दो भाई, अटैचमेंट भेज दो, अटैचमेंट भेज दो। अटैचमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो एक पिन का सिंबल बना हुआ है, अटैच फाइल। अगर आप चाहते हैं अपने ईमेल के साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है दूसरे को, तो आप किस पे चले जाएंगे? इस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं एक फोटो भेजा जाए ध्रुव सर को, तो अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन करेगा। आपसे पूछ रहा है कि क्या भेजना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा चीज भेजना चाहते हैं। जो भी आप भेजना चाहते हैं उस पर सिंपल आप क्लिक कीजिए, वो वहां अटैच हो जाएगा। जैसे हम भेजना चाहते हैं ये लोगो, ओपन कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे लोगो डॉट जेपीजी 30 KB का लग चुका है। यहाँ पे सिंबल आ गया है रिमूव करने का। या अब आप जाएगा इस ईमेल आएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ये लिखा हुआ जाएगा और साथ ही साथ ये अटैचमेंट आएगा, ठीक है। अब सिर्फ आप एक ही लोग को नहीं भेज सकते, आप नंबर ऑफ पीपुल्स को भेज सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कंबल कॉमा और फिर उसका नाम लिखना है। ये आ गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे लोगों को अटैच कर सकते हैं एक मेल में, क्लियर। अब यहां तक तो हो गया। अगर आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा। अब एक चीज समझने की है, वो है सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी। क्या होता है वो समझ लीजिए, आपके काम आएगी जिंदगी भर। कार्बन कॉपी क्या होता है? देखिए हम एक एम्प्लॉय हैं और हम अपने ऑफिसर को भेजना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इस एप्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि इस पे काम हो सके, ठीक। तो हमने उनको ये ईमेल कर दिया, लेकिन वो इसको इग्नोर मार सकते हैं, वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर हम बोले कि सर हम तो आपको भेजे थे, तो वो क्या करेंगे? अपना मेल डिलीट कर देंगे, अपना मेल डिलीट कर देंगे, बोलेंगे कहाँ तुम भेजा था, हम तक पहुंचा ही नहीं। बहुत सारा बहाना लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस बहाने से बचने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए कार्बन कॉपी का यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन कॉपी का मतलब हो गया, सीसी का मतलब हो गया, ये मेल तो इसको पहले रिसीवर को तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उनके अपर, उनसे बड़े ऑफिसर का नाम मेल आईडी उसमें डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिजल्ट को सुधारवाने के लिए उसमें कुछ त्रुटि है, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को मेल करते हैं कि सर कॉलेज के प्रिंसिपल का आपने यहाँ ईमेल आईडी लिखा
और बोला कि सर हमारे रिजल्ट में ये त्रुटि है, कृपया ठीक कर दें, और वो नहीं हो, तो आप क्या कर सके, कार्बन कॉपी में एसबीटी का जो डायरेक्टर है उसके मेल आईडी को रख दीजिए इसमें। तो अब क्या होगा कि आपके प्रिंसिपल साहब को ये दिखता रहेगा कि आपने एसबीटी के डायरेक्टर को भी ये मेल किया है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये मेल हमारे पास भी है और एसबीटी के डायरेक्टर के पास भी है, तो वो उस पर काम करेंगे फटाफट। आई बात समझ में? तो ये था कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन कॉपी, बीसीसी। ब्लैक कार्बन कॉपी में क्या होता है, कार्बन कॉपी में आप जिसका ईमेल आईडी दीजिएगा वो रिसीवर को दिखेगा, दोनों को दिखेगा, इसको भी दिखेगा और इसको भी दिखेगा, ए को भी दिखेगा और बी को भी दिखेगा कि इसको किस हो गया है। लेकिन बीसीसी में जिसका नाम डालिएगा, मान लीजिए ये ए था, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो अगर ब्लैक कार्बन कॉपी में सी का नाम डालिएगा तो ना ए को दिखेगा ना बी को दिखेगा कि ये गया किसको। अगर वो बदमाशी करता है, अगर वो आपका काम नहीं करता है, तो ब्लैक कार्बन कॉपी में आपने किसका रख दिया है ईमेल आईडी, आपने डायरेक्टर साहब का रख दिया है। तो डायरेक्टर साहब तो मालूम है कि इसने ये चिट्ठी भेजा था उसको और वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। आई बात समझ में? तो आप उसको फंसा सकते हैं, फंसाने के लिए नहीं, ये यूज होता है। तो आप सीसीसी और बीसीसी समझ ही गए होंगे क्या होता है। सेंड पे क्लिक करेंगे, ये मेल उसको चला जाएगा। क्लियर? तो आई होप सो मेल क्या होता है, मेल आईडी कैसे बनाते हैं, उसको कैसे क्लियर करते हैं, क्रिएट करते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाए आया है। नेक्स्ट है सेंड, आपने किसको किसको भेजा है, सेंड बटन पे यहाँ पे सेंड है, उस पर क्लिक कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि हमने किसको किसको मेल किया है। आया बात समझ में? जैसे आपके मोबाइल में होता है रिसीव, सेंड एंड कंपोज का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं, फिर अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे हम। और हाँ, आपको क्लास अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें।